हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ द्वारा निकाली गई कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गृह मंत्रालय के अधीन आती है, जिसने मार्च 2023 में 9,000 कांस्टेबल ट्रेड्समैन और टेक्नीशियन के पदों की बम्पर भर्ती निकाली है, जिसमें आईटीआई होल्डर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी संख्या में पदों को रखा गया है। जो भी आईटीआई होल्डर्स हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है देश सेवा करने का और सीआरपीएफ में भर्ती होकर अपने सपनों को साकार करने का। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं सीआरपीएफ की वेबसाइट मैंने यहाँ पे खोल रखी। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी आपको आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी है वो आपको इसी के माध्यम से करनी होगी। मैं आपको अभी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ओपन करके आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। बाकी दोस्तों, आप हमारी वीडियो पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने पे यह नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप भी चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी मैं इसका लिंक है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके सारी जानकारी चेक कर सकते हो और उसी के अनुसार ये प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हो। ये आप देख सकते हो दोस्तों, डायरेक्टर जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया है, जिसमें कांस्टेबल टेक्निकल और ट्रेड्समैन, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सम्मिलित है, उसके लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। जो डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन हो 27 मार्च 2023 से लेकर लास्ट डेट है वो फॉर्म और ऑनलाइन फी पेमेंट की वो 25/4/2023 है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो 25 जून 2023 से लेकर 25 जून 2023 के मध्य होगा। और जो शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की जो डेट है वो टेंटेटिव है 1 जुलाई 2023 से लेकर 13/7/2023 तक। ये नीचे कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई है। ये डेट आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना। इन्हीं डेट के मध्य आपको आवेदन करना है 27 मार्च 2023 से लेकर 25/4/2023 के बीच में। फिर आप नीचे देख सकते हो ये गाइडलाइन यहाँ पे दी हुई है। इसमें आप 2 नंबर का बिंदु आप देख सकते हो। जो इस रिक्रूटमेंट की जो पूरी प्रोसेस होगी उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। इन सभी में सेलेक्ट होने के बाद में आपको फाइनल ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन तरीके से ही मांगी गई है, ऑनलाइन तरीके से एक्सेप्ट होगी। जो कैंडिडेट है अन्य किसी माध्यम से यदि कोई अप्लाई करते हैं ऑफलाइन तो वो मान्य नहीं होगी। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑनलाइन सबमिट करनी है। फिर रिक्रूटमेंट है वो डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न पे ही आयोजित की जाएगी और कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा या जो एग्ज़ाम होगी वो हिंदी व इंग्लिश में भाषा में होगी। उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम है ये सारी सीआरपीएफ के द्वारा आयोजित की जाएगी और उसकी जो शेड्यूल है वो भी सीआरपीएफ के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा। ये गाइडलाइन, क्योंकि ये नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है इसलिए जो मेन बिंदु है वो ही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बाकी आप सारी जानकारी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं। उसके बाद में जो पे स्केल दिया हुआ है कांस्टेबल का वो दिया हुआ है 7th पे कमीशन की पे लेवल 3 के अनुसार 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। जो वैकेंसीज की डिटेल आप देख सकते हो 9,202 टोटल वैकेंसीज है, जिनमें से मेल कैंडिडेट्स के लिए 9,105 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 107 वैकेंसीज रखी गई है, जो कि इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरी जाएगी। ये जो वैकेंसी है अलग अलग स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश वाइज निकाली गई है, जिसका विवरण आप नीचे देख सकते हो। सबसे पहले स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी है उसका नाम है, फिर आगे जो पोस्ट दी हुई है इसमें ड्राइवर है, मोटर मैकेनिकल व्हीकल है, कोबलर है, कारपेंटर है, टेलर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, बगलर है, गार्डनर है, पेंटर है, कुक है,
वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है। टोटल आगे पोस्ट की संख्या देखिए, आप जिस स्टेट से आती है या जिस यूनियन टेरिटरी से आती है आप उससे ये पोस्ट देखकर उसमें आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के लिए अलग अलग पोस्टों का निर्धारण किया गया है। तो टोटल जो पोस्ट यहाँ पे कैंडिडेट्स की आप देख सकते हो, जो मेल कैंडिडेट है उनकी टोटल पोस्ट आप देख सकते हो, नीचे इसका विवरण दिया हुआ है। ये आप पोस्टों की संख्या ध्यान से चेक कर ले। जिस स्टेट में आपको आवेदन करना है उसी स्टेट से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। इस प्रकार से जो टोटल पोस्ट है, जो मेल कैंडिडेट है उसकी टोटल पोस्ट की संख्या आप नीचे देख सकते हैं। ये है 9105 पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसी प्रकार से जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग अलग स्टेट वाइज पोस्ट रखी गई है, जिसमें बगलर, कुक, वाटर कैरियर, वॉशर वुमेन, हेयर ड्रेसर, सफाई कर्मचारी, ब्रास बैंड की पोस्ट रखी गई है। जो भी फीमेल कैंडिडेट इसमें आवेदन करना चाहती है वो जिस स्टेट से करना चाहिए उसी स्टेट का यहाँ पे सिलेक्ट करके उसमें आवेदन कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी टोटल 107 पोस्ट रखी गई है। फिर जो पायोनियर विंग के लिए जो वैकेंसीज है, तो ये मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 11 वैकेंसीज रखी गई है, जिसमें मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट रखी गई है। टोटल उनकी संख्या है वो 11 रखी गई है। इसमें जो एक सर्विसमैन है उनको अलग से आरक्षण दिया गया है 10%। उसके बाद नेशनलिटी है वो इंडिया का नागरिक ही इसमें आवेदन कर सकता है। और जो एज लिमिट है वो सबसे पहले कांस्टेबल की एज लिमिट 21 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके नहीं, उसकी जन्म तिथि है वो 2/8/1996 से लेकर 1/8/2002 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार से कांस्टेबल, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कोबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप और जो भी सफाई कर्मचारी, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन है उनके लिए 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यानी कि कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/2002 से लेकर 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा विशेष कैटेगरी है, गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे छूट भी दी हुई है। जैसे SC/ST को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की, एक सर्विसमैन है उनको 3 साल की एज में छूट यहाँ पे दी गई है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी का लाभ आप एज में यहाँ पे उठा सकते हैं। उसके बाद में आगे और भी कई कैटेगरी हैं जिनमें 5 वर्ष 8 वर्ष की छूट यहाँ पे दर्शाई गई है। फिर ये नीचे कुछ विस्तृत गाइडलाइन दी हुई है जो एक सर्विस से रिलेटेड है या छूट से रिलेटेड है। या आप ध्यान से पढ़ लें ताकि आपको फिर आगे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। फिर ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। SC/ST, OBC, अनरिजर्व, EWS के लिए कुछ सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किए गए। यदि सर्टिफिकेट का उपयोग आपको करना होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे पेश करने होंगे, जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उनके फॉर्मेट है वो नीचे दिए। फिर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखना। 1/8/2023 की स्थिति में जो ड्राइवर है उसके लिए जो मिनिमम है वो 10th पास होना चाहिए और उसके पास हेवी ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। और इसमें ड्राइविंग का ट्रेड टेस्ट है वो भी पास करना ज़रूरी होगा। फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल है उसके लिए 10th या 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। NCVT या नेशनल या स्टेट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। यानी जिन्होंने ITI या अप्रेंटिस कर रखी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, उनको अपना सर्टिफिकेट पेश करना यहाँ पे ज़रूरी का। इसके अलावा फिर नीचे जो और पोस्ट दी हुई है उसके लिए मेट्रिकुलेशन या उसके समकक्ष जो रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसके प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी उनका ट्रेड है उसमें वो प्रोफिशिएंट और उनमें काम किए का अनुभव उनके पास होना चाहिए। तो पायोनियर विंग के जो है मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनके पास मेट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास और 1 साल का एक्सपीरियंस संबंधित ट्रेड में होना ज़रूरी है।
और जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट होगा उसको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी ITI होल्डर्स के लिए इसमें बहुत कुछ अवसर है गवर्नमेंट सर्वेंट बनने का और देश की सेवा करने का। फिर नीचे और डिटेल्स दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लेना। फिर हाउ टू अप्लाई, स्टेप टू अप्लाई, तो आपको ये ऑनलाइन CRPF की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस प्रोसीजर से ये कंप्लीट करना है। फिर एप्लीकेशन फ़ी आप देखिए, इसमें जो मेल कैंडिडेट है जनरल, EWS और OBC को उनको 100 रुपये फीस निर्धारित की गई है। बाकी SC ST फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई। ये पेमेंट आप भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे सेंटर्स की लिस्ट हुई है, यानी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे उसके सेंटर्स की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करते समय सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस सेंटर के लिए सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे स्कीम दी हुई एग्जामिनेशन की, यानी जो ये पेपर होगा वो टोटल 100 नंबर का होगा और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो टोटल इसका ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, वो 2 घंटे का होगा। इसमें टोटल 4 पार्ट होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी 25 नंबर की। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस होगी 25 नंबर की। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 की और इंग्लिश एंड हिंदी जो लैंग्वेज है वो 25 की होगी। ये जो क्वेश्चंस की जो टाइप होगी वो मल्टीपल चॉइस टाइप होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी एक आंसर यदि आप गलत करते हो तो उसके 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। टोटल जो टाइम है वो 2 घंटे इसका रखा गया है। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। फिर जो ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित होंगे। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका दिया हुआ है। फिर नीचे हाइट आपको दी है, इस मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है। उसमें कुछ विशेष कैटेगरी है जिनको इसमें छूट दी हुई है, ये छूट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। एक छूट है वो कैटेगरी वाइज दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ये छूट आपको दी जाएगी। इसके लिए आपको एक एफिडेविट पेश करना होगा, उसी के आधार पे आपको ये छूट मिलेगी। उसके बाद में नीचे चेस्ट दिया हुआ है, जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए जो सीना है वो 80 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है बिना फुलाव के, और फुलावट कम से कम 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसके बाद में इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट आपको दी जाएगी। नीचे फिर फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें जो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, कोबलर, गार्डनर, पेंटर, ब्रास बैंड, पाइप, इनको 0.5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में करनी है। जो फीमेल है उनको 1.6 किलोमीटर की रेस 8.5 मिनट में करनी होगी। इसके अलावा जो अदर पोस्ट हैं उनको भी ये रेस है, उसके लिए अलग अलग टाइम निर्धारित किया हुआ है, जैसे कुक, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर वूमन, सफाई कर्मचारी के लिए जो रेस होगी वो 1.6 किलोमीटर की होगी 10 मिनट में, और फीमेल के लिए होगी 1.6 किलोमीटर 12 मिनट में। फिर जो पायोनियर विंग के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 1.6 किलोमीटर की रेस 9 मिनट में करनी होगी। इसमें जो लद्दाख के कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ अलग से छूट निर्धारित की हुई है। ये फिजिकल स्टैंडर्ड के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड से संबंधित ये कुछ जानकारियाँ आपको। फिर वो जो वेट है आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। फिर ट्रेड टेस्ट, जब कैंडिडेट है वो ट्रेड टेस्ट के लिए तभी बुलाए जाएंगे जब वो CBT, PST और PET में क्लियर हो जाएंगे। तो ड्राइवर है उसको ड्राइविंग का नॉलेज होना चाहिए, हेवी लाइसेंस के साथ साथ हेवी व्हीकल चलाने का उसको नॉलेज होना चाहिए। इसी प्रकार से जो फिटर है उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर या मोटर मैकेनिक में काम करने का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य जो भी पोस्ट है उनको भी संबंधित अपने ट्रेड का अनुभव होना ज़रूरी है, इन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब ये सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, जिसमें आपका CBT, PST, PET ट्रेड टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें आपको अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी ले जाने हैं। CRPF उनकी
गहनता से जांच करेगी और आपको डॉक्यूमेंट SC/ST कैटेगरी और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो सारे आपको यहाँ पे पेश करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्लियर होने के बाद में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये जो CRPF का मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा ये मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसमें आपको पास होना ज़रूरी है, उसी के बाद में आप फाइनल मेरिट के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसमें आपका आई एग्जामिनेशन भी किया जाएगा, जिसमें आपकी विजिबिलिटी चेक की जाएगी, अलग अलग तरीके से ये जांच की जाएगी। फिर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे जिसकी गाइडलाइन आपको सामने दी हुई है। गाइडलाइन आप नोटिफिकेशन से 1 बाय 1 चेक कर लेना, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूटे नहीं और आपको फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं आए। ये आपके सामने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, जिस पे आप किसी प्रकार की समस्या हो तो आप इनसे बात कर सकते हैं। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन है, तो जो CBT, PST, PET टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन जब सारे क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद में मेरिट के आधार पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में आगे आपको और भी कई तरह के इंस्ट्रक्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे। फिर एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट, यदि कोई कैंडिडेट है वो मिसकंडक्ट करता हुआ पाया जाता है तो उसको CRPF के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा, जिसमें आगे ईयर्स लिखे हुए हैं, यानी किस कार्य के लिए उसको कितने साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। फिर फाइनल डिसीजन दिया हुआ है, ये CRPF है, इसके लिए स्वतंत्र है, फाइनल डिसीजन वो CRPF का ही मान्य होगा। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ये सारे इंस्ट्रक्शंस है ये कैंडिडेट के लिए हैं, जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो सारे इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर ले या ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन से संबंधित कुछ इनसे। फिर ये आगे आपके सामने फॉर्मेट्स, फिर ये है जो डिफेंस में अभी सर्विस कर रहे हैं उनको ये फॉर्मेट भर के पेश करना होगा, ये डिफेंस पर्सनल के लिए है। फिर आगे आप देखोगे एक सर्विसमैन के लिए आ गया। उसके बाद में ये SC/ST OBC का फॉर्मेट है। SC/ST कैंडिडेट को OBC जो कैंडिडेट है उनको ये फॉर्मेट फिलअप करके देना होगा। फिर ये अदर बैकवर्ड कास्ट का फॉर्मेट आ गया। फिर ये जिन्होंने हाइट और चेस्ट में छूट ली है उनको ये सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद इन जो इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं उनको ये सर्टिफिकेट पेश करना होगा। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसी निर्धारित प्रारूप में आपको ये सर्टिफिकेट बनाने हैं, इसी में आपको पेश करने होंगे। इनमें आप सही पाए जाने पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होगा। तो दोस्तों ये तो कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आपको इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बनाने होंगे। बाकी आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके ये सारी प्रक्रिया की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स इसके इच्छुक है, जो योग्यताधारी हैं, वो निर्धारित अवधि में ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दे, ताकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्विस में लगने के सपने को साकार कर सके। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आपको सारी सूचनाएं या अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। धन्यवाद।